हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं। सिंपली बहुत सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को आपकी जो अभी RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के जो पेपर चल रहे हैं उन पेपर के रिगार्डिंग कि आप उस पेपर को जो है कुछ बच्चों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी हैं तो यकीनन मानिएगा कि आप उन्हें बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि सर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि पेपर को जो है हम कैसे अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट, कि हम पेपर को किस तरीके से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेजमेंट, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करें। हमारे पास में सिर्फ 3 घंटे हैं, हम किस तरीके से पूरा पेपर जो है और वो पेपर कंप्लीट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ टू गेन मार्क्स या गेनिंग मार्क्स, कि मार्क्स जो है वो मैं किस तरीके से गेन करूं। तो सभी बच्चों के ऑलमोस्ट दिमाग में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर यही क्वेश्चन है तो मैं फिर कह रहा हूं इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। 99% आप इसको देखने के बाद आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। समझ आ रहा है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देता चलता हूं, देखिएगा किस तरीके से। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि हाउ टू अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करने का मतलब यह है जैसे आप सबसे पहले आपको पेपर मिलता है और पेपर जैसे ही मिलता है पेपर के बाद में आप पेपर को बी केयरफुली रीड करें। सबसे पहले बहुत शांत दिमाग से बी केयरफुली उसे क्या करें आप रीड आउट करें। और उसमें अगर ऐसी लाइन मिलेंट्री है, मेंशन है कैसी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन पे आपको अटेंशन करके रखना है। उस क्वेश्चन को कभी भी आप लीव दैट नहीं करना है। अब पेपर में साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि या तो 5 क्वेश्चन है तो ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, या फिर पेपर में 6 क्वेश्चन है तो ऐसा लिखा आएगा कि इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करे और क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात तो ये पढ़े। उसके बाद में ध्यान दे क्या करें, जैसे कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और पेपर में 5 ही क्वेश्चन आए हैं। पहली बात तो पेपर में जब 5 ही क्वेश्चन आए तो इन 5 क्वेश्चन में से पहले दूसरे पहला वो क्वेश्चन ढूंढे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप डिटेल में उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन करना है वो कैसा करना है, जो आपको क्या होता हो, कंप्लीटली आता है। वो क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट आता है उस क्वेश्चन को लिखना है सबसे पहले। क्लियर बात है यहां तक? दूसरे नंबर पे भी उसी क्वेश्चन को लिखिए जो भी आपको कंप्लीट आता है। अब देखिएगा तीसरे नंबर वाली बात, अब बात आ जाती है कि वो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। यहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अगर आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिया गया है पेपर में। अगर आपको पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन दिया गया है तो तीसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन करे, कौन सा, जो कंपलसरी है, जो कि क्या है, कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी है और आपको नहीं आता बाय द चांस, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आप इसके जो नियर कंटेंट है, इसके आसपास का जो बातें हैं, इसके आसपास की जो चीजें हैं वो लिखनी है। पर इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं करना। कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, कॉपी में तो आपको लिखना ही लिखना है।
कॉपी में तो लिखना ही। तो थर्ड नंबर पे कंपलसरी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा। अब बात आती है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपको कुछ नहीं आता है ना, पता ही नहीं है कौन से देश से आया है, उस क्वेश्चन को आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनाकर करें। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसे आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनाएं और फिर इसके अंदर आप लिखते चलें। समझ आ रही है बात? आप अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को कि मान ले XYZ, जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी से स्टमक पूछ लिया गया, स्टमक के बारे में पता नहीं है, तो हम बता देंगे कि इतनी सारी कैपेसिटी होती है, बच्चों में ऐसा होता है, अडल्ट में ऐसा होता है, जितना जैसा जैसा याद है वैसा हमें क्या करना है, बताकर चलना है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमेशा वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नील बटा सन्नाटा आता है। क्लियर बात है क्या? और लास्ट क्वेश्चन हमेशा वो करें जो आपको आता है, और लास्ट क्वेश्चन हमेशा वो आप करें जो क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर बात है यहां तक? तो ये तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात हुई। देखिएगा ये उन सभी साल के बच्चों के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर है, सबका पैटर्न सेम है। क्लियर है? अब देखिए, अब मान लेते हैं कि आप लोगों के सामने ये एक कॉपी है कि हाउ टू राइट, ये एक कॉपी का A4 साइज पेज है और A4 साइज ऐसा ही पैटर्न आपको कॉपी में मिलता है, ऐसी ही कॉपी आप लोगों को वहां पे मिलती है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो ये वाली जो कॉपी है, इस कॉपी में आप क्या करें, यहां पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखें। क्या लिखें? ऐसे लिखें क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 1 2 3 4 5, इसके बाद ये जो बची हुई लाइन है इसे टोटली क्या कर देना है, आपने खाली छोड़ देना है। क्लियर है? इसके नीचे वाली एक और लाइन खाली छोड़ देनी है आपको, और यहां से आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है? कंटेंट हमेशा कैसे लिखना है, जैसे आपको कंटेंट की मैं बात करूं, आपसे पूछा गया कि हार्ट बताइए, क्वेश्चन में क्या था, हार्ट पूछा गया, तो सबसे पहले ऐसे हार्ट लिखें और फिर इसके बारे में XYZ डिटेल यहीं लिख दें। क्लियर है? अब आपसे जैसे पूछा जा रहा है एनाटॉमिकल रिलेशन बताना है आपको, तो फिर आप इधर मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर है? मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर आप क्वेश्चन लिख देते हैं तो यहां पर ये जो लाइन है, लाइन नहीं डाले कोई भी बच्चा। क्यों नहीं डाले? क्योंकि लाइन डालने का मतलब ये है कि आप मिनिमम 10 मिनट खराब कर देंगे, क्योंकि कॉपी में पेज आने वाले हैं 40। तो ऐसी गलती नहीं करें, लाइन डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भी लिख दिया। अब एक और बात इसी में सुने मेरी, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि जैसे सर क्वेश्चन नंबर 1 में भी शॉर्ट नोट्स आते हैं, ऑप्शन आते हैं काफी सारे, ये सुनो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिखा, ए। अब ये ए लिखा है ना, इसका जो भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए यूट्रस आपको लिखा हुआ मिला है, तो आप ये लिख दें, एरो मार दें और इस लाइन को भी पूरी खाली छोड़ दें, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करें। मैं कहने का मतलब ये समझाना चाहता हूं आपको कि सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, कितनी ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन जरूर उस एग्जामिनर को दिखे कि हाँ भैया यहां से। सेकेंड थिंग, जैसे यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया आपके पेज के मिड में, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप या तो यहां पर लाइन डाल दें अगर आपके पास टाइम है तो, अभी मैं बताऊंगा टाइम कैसे मैनेजमेंट करें वो भी, अगर टाइम है तो लाइन डाल दें, नहीं है तो बहुत सिंपल काम करना है, एटलीस्ट 1 2 और 3 लाइन का गैप दे देना है, 3 लाइन कम से कम छोड़ देनी है, 3 से 4 लाइन आप कम से कम छोड़ दे, उसके बाद में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करें। क्लियर बात है? चलिएगा, तो ये इस तरीके से आपको पेपर जो है वो पेपर भी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन कॉपी में किस तरीके से लिखना, पहला मैंने कहा हाउ टू अटेम्प्ट, दूसरा मैंने बताया कि हाउ टू राइट, किस तरीके से लिखे। क्लियर बात है? और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वाला काम नहीं हो रहा बच्चों से। कौन सा काम नहीं हो रहा? ये वाला। देखिएगा, ध्यान से देखिए इस बात को, हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे हो। अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ वहां पर होंगे 3 घंटे, मैं बोलूं तो 180 मिनट, इससे ज्यादा टाइम किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगा। और जिसको 80 में से 60 नंबर आएंगे उसको भी टाइम यही मिला है, उसको भी टाइम वही मिला है, तुमको भी वही मिला है, मुझको भी वही मिला है, यूनिवर्सिटी टॉपर करने वाले को भी वही मिला है।
तो हम कैसे करें कि हमारा ये पूरा पेपर जो है वो बहुत आसानी से टाइम बहुत इजी से कंप्लीट हो जाए, हमारी कॉपी भी कंप्लीट हो जाए, सारी थिंग बहुत आसान है। देखिएगा कैसे। अब 180 मिनट है, क्वेश्चन मान लेते हैं कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, और 5 क्वेश्चन जब आते हैं तो 180 मिनट में एवरेज एक क्वेश्चन के लिए मैं टाइम निकालता हूं तो लगभग 35 मिनट। कितना टाइम आता है डियर? लगभग 35 मिनट एक क्वेश्चन का आता है। क्लियर बात है यहां तक की? तो आप कोई भी क्वेश्चन आए 1 2 3 4 5, पांचों में एवरेज टाइम कैलकुलेट करें आप कि मुझे अप्रोक्स 30 से लेकर 35 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन को देकर चलना है। एक क्वेश्चन को, एक शॉर्ट नोट्स को नहीं, एक बड़े क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? उस क्वेश्चन का मार्क्स होगा 16 नंबर टोटल। ऑप्शनल जैसे शॉर्ट नोट्स आते हैं 4 गुना 4 ये 16, तो इस पूरे के लिए ही 35 मिनट है मैक्सिमम। 30 से 35 मिनट है। समझ आ रही है क्या बात? घड़ी लेकर जाएं, टाइम देखते रहें, आपको पता रहे इस बात का कि मैं कितना टाइम दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन बच रहा है, आप 30 से 35 मिनट तक भी नहीं कर पा रहे, एक आधे मिनट का ही बच रहा है तो लिख दे। अगर आपको लग रहा है इसमें बहुत कुछ है तो उसे वहीं होल्ड कर दे, छोड़ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्यों करें? क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में एक क्वेश्चन को 50 मिनट तक आप ले जाते हैं और उसके चक्कर में आपका जो पेपर है वो हमेशा क्या रह जाता है? रिमेन रह जाता है, बच जाता है। तो यही तो नहीं करना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। पेपर के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ने जो आपने अटेम्प्ट नहीं करने। क्लियर बात है यहां तक? चलेगा। तो 30 से 35 मिनट। अब बात ये आती है कि शॉर्ट नोट्स मिले तो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिले तो कितना टाइम दे? तो एक क्वेश्चन अप्रोक्स 4 नंबर का मिले तो उसके लिए आप लोगों को 6 मिनट से 8 मिनट, 8 में थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं, 8 तक भी चले जाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। 6 से 8 मिनट एक उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगाना है जिस शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स कितना आया है? 4। कितना मार्क्स आया है? 4। ये आप बहुत इजी टू माइंड याद करके चलनी है चीजें। मैं जो थिंक बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने कॉपी अटेम्प्ट करते हुए, एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए दिमाग में सारी चीजें रखी ना, मैं यकीनन कह रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता पास होने से। 100% बात। चलिएगा, तो 6 से 8 मिनट का टाइम शॉर्ट नोट्स के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए 30 से 35 मिनट, जिसका मार्क्स कितना है? 16 नंबर का। क्लियर बात है क्या यहां तक? अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हमको ये समझ नहीं आता है क्या कि कॉपी में पेज आते हैं 40 और हमसे कभी 26 भरे जाते हैं, कभी 28 भरे जाते हैं। नहीं, आपको तो पूरे 40 भरने हैं, पूरे 40 भरने कैसे? सुनो मैं बताता हूं ट्रिक भरने कैसे लिखना है। वो ट्रिक देखिए आपने। अब देखिए मेरी बात सुने। जैसे एक क्वेश्चन आया 16 नंबर का और एक क्वेश्चन आया 4 नंबर का। सर 16 नंबर का है तो कितना लिखें, 4 नंबर का है तो कितना लिखें? समझ आ रही है बात? हाँ या नहीं? क्लियर ना? चलिएगा, अब देखिए कितना लिखें। जब 16 नंबर का है, आप लोगों के पास में कॉपी जो होगी वो 40 पेज की होगी, और 40 खड़े पेज नहीं होते, 40 ऐसे होते हैं जैसे ऐसे मान लेते हैं ये कॉपी है ना, तो ये खड़े वाले पेज होते हैं। कैसे पेज होते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा कॉपी का आइडिया दे दूं। जैसे कि कॉपी की हम बात करते हैं ना, तो कॉपी जो है वो कुछ लाइक ऐसे होती है। जैसे ये वाला जो पेज है, ये वाला, ये एक पेज है नहीं, ये 1 हो गया इधर, और ये वाला कौन सा हो गया? 2 हो गया। तो 2 पेज हो गए, एक खड़ा पेज हो गया, मतलब 2 आधे पेज हो गए। इन्हें अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, जहां 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में एक चीज फीड कर लो कि मुझे 8 पेज भरने हैं। कितने पेज भरने हैं इसमें? 8 पेज भरने हैं, और 8 पेज को भरने का मेरे पास टाइम है 30 से 35 मिनट। अब आप अपनी स्पीड कैलकुलेट कर लें कि इतनी देर में मुझे ये पेज भरना ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम मुझे करना ही करना है। अब बात सुनिए, अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो मुझे 2 पेज भरने ही भरने हैं। कितने देर में? लगभग 6 से 8 मिनट के अंदर मुझे ये क्वेश्चन करना है। अब 2 पेज खड़े हैं मतलब 4 पेज आड़े हो गए, 8 पेज खड़े हैं मतलब 16 पेज हो गए। सॉरी 8 पेज, ऐसे नहीं करना, 8 पेज पूरे टोटल हो गए, 8 पेज टोटल हो गए, मतलब 4 खड़े पेज हो गए कुल मिला के बात।
है ना, 8 पेज टोटल हो गए। समझने कंफ्यूज तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिखा आता है, मार्किंग लिखी आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहीं तक भरना है, ये 8 तक जानी है काउंटिंग। समझ आ रहा है? शॉर्ट नोट्स है तो कहां तक जानी है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। 2 पेज भरने हैं, कहां पे भरने हैं 2 पेज, 4 नंबर के क्वेश्चन में। कितने नंबर के क्वेश्चन में, 4। 16 नंबर का है तो कितने भरने, 8। क्लियर है क्या? अरे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, तो समझ आ गई। 4 नंबर का तो ये, 8 नंबर का तो यहां तक, और 16 नंबर का तो पूरा का पूरा 8 पेज। क्लियर है क्या? अरे हाँ या नहीं? तो इस तरीके से पेपर को पढ़ना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कैसे लिखना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स कैसे गेन करे जाते हैं। तो हमेशा आप सभी बच्चे क्या करें, जब एग्जाम देने जाएं तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेन जरूर लेकर जाएं। एक पेन जिसे ब्लैक पेन लें, और एक जो आपका नॉर्मली ब्लू पेन, आपके सूटेबल कोई भी पेन ले लें। हेडिंग जब डाले तो इससे डालें, और कंटेंट जब लिखे तो इससे लिखे। सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करें। सुंदर मतलब इतना भी नहीं लिखना है कि कॉपी अटेम्प्ट कर पूरी कर ही नहीं पाओ, तो आराम से लिखते चले, प्रेशर में बिल्कुल नहीं है। जैसे मान ले मैं फिर आ रहा हूं किसी भी टॉपिक पे XYZ पे, जैसे आप लोगों की एक डिजीज आती है सेकंड ईयर में, GERD, ये डिजीज आ गई, तो पूरा लिखें, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका जैसे डेफिनेशन लिखनी है, इसकी जैसे कॉजेज या इटियोलॉजी बतानी है, इसके टाइप्स बताने हैं, इसका पैथोफिजियोलॉजी बताना है, इसका इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस बताना है, इसका ट्रीटमेंट बताना है। और ट्रीटमेंट जब आ जाए तो ध्यान रखें, ट्रीटमेंट पहला मेडिकल, अगर सर्जिकल है तो सर्जिकल, और नर्सिंग मैनेजमेंट, दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जहां पूछ लिया जाए, एटलीस्ट वहां पे कम से कम आप लोगों के 4 डायग्नोसिस बने। कितने डायग्नोसिस, 4, और उसमें लगे हुए कुछ इंटरवेंशन, एक डायग्नोसिस के मिनिमम 4 इंटरवेंशन लिखने ही लिखने हैं। और लास्ट में रोल ऑफ नर्स जरूर लिख कर आना है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग जिनके डिजीज पोर्शन आता है। क्लियर है? आप बहुत सही कॉपी बनाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये बात मेरी 100%। ध्यान रखें, आप जितने क्वेश्चन करने के तरीके मैंने बताए हैं, ये सारे आप कॉपी जब भी अटेम्प्ट करें तब फॉलो करें, और मेरी कुछ बातें ये जो मैंने बताई है वो याद रखें। मुझे जरूर बताएं आकर कि पेपर क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कॉपी भरी, क्या कंटेंट लिखना आ, सारी चीजें किस तरीके से लिखा गया, किस तरीके से नहीं, इसे जरूर फॉलो करें। और मेरी बात ध्यान से सुन लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एंजाइटी बिल्कुल फील नहीं करनी है। एग्जाम में बिल्कुल कूल माइंड से बैठना है, पड़ोसी को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितनी भी सुंदर मोहतरमा बैठी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पेपर करने से मतलब है, हम हमारा पेपर करेंगे। पड़ोसी 5 बार पूछे मना कर दे मुझे नहीं आता, क्लियर बात है, हमें दोस्ती यारी निभानी नहीं है उधर, हमें सिर्फ खुद का पेपर करना है। क्लियर बात है? और पेपर करते वक्त किसी भी तरीके की कोई गलत चीज नहीं सोचनी है, दिमाग नहीं लगाना है, फालतू नहीं आता कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा प्रेशर में आके बहुत ज्यादा एंजियस होकर अपना माइंड खराब बिल्कुल नहीं करना है। शांत माइंड से पेपर दें और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं विकास शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कुछ नया करने जाते हैं, दुनिया में कुछ नया करने गए हैं, उसी तरीके से आज भी कुछ यूनिक करने जा रहे होंगे, आप सब पेपर देने जा रहे होंगे, तो इसको वो जरूर फॉलो करें। ठीक है? वापस से अपने माँ पापा का आशीर्वाद जरूर लें। दुनिया में उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है, जरूर उन्हें बताकर जाएं, जरूर उनके प्रणाम करके जाएं और पेपर करके आएं। ठीक है? ऑल द बेस्ट अगेन, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच गिविंग मच एंड मच टाइम सपोर्ट। आगे भी उम्मीद करता हूं आप मुझे ऐसे ही करेंगे अपने चैनल को, और कुछ दुनिया में यूनिक कर जाएंगे। वही बात आती है आगे और पीछे मेरे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट अगेन। मैं विकास शर्मा विदा लेता हूं आपसे।